नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस अब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक अध्याय है, एक चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी को पढ़ेंगे। ठीक है। प्रश्नावली 9.1। ठीक है। इसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या है। मतलब कि एक सर्कस कलाकार एक खंभा से एक डोरी को एक खुट्टे से बांध दिया है। ठीक है, ये बांधा गया है। उसके बाद में ये पृथ्वी है। क्या बोला गया? देखिए आप यहाँ पे, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, यानी ये कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और क्या बोला गया? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो डोर ये है, ये डोर ना है, इस पर चढ़ रहा है। ये कितना है? 20 मीटर लंबी है। तो पूछा गया है खंभे की ऊंचाई क्या होगा। तो खंभा कौन सा है? खंभा ये है, इसको मान लिए ए, एच चाहे नहीं भी माने कोई दिक्कत नहीं है। और इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए ए बी सी। क्या रख दिए? ए बी सी रख दिए हैं। चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालने बोलेगा। देखिए दो चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? थीटा और ये कर्ण दिया हुआ है। निकालने क्या पूछा? लंब। तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है? लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा। किसका होता है? साइन थीटा। यानी थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू ए बी और कर्ण का वैल्यू कितना है? ए सी। कितना है? ए सी। लंब ए बी और कर्ण ए सी। लंब ए बी और कर्ण ए सी है। तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा? एच, या फिर ए बी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और साइन 30 का मान 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 अब बराबर ए बी का वैल्यू एच और ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। देखिए ये कट रहा है 10 दूनी 20, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 लिख दिया हम। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो गया, 2 दे के 20। अब कोना कोनी गुना एच एकम एच बराबर 10 एकम 10। अब एच का वैल्यू मालूम हो गया, लिखेंगे इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई बराबर क्या माने? एच। क्या माने? एच। और एच का वैल्यू कितना है? 10। यानी कि ये जो खंभा होगा 10 मीटर ऊंचा होगा। कितना होगा? 10 मीटर ऊंचा होगा। इस हिसाब से आपको समझ में आ गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर ये है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ, किसके साथ? जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक पेड़ है। ये क्या है? पेड़ है। ठीक है। आंधी आया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद इधर गिर गया। किधर गिर गया? ऐसे। तो जमीन को छुएगा ना, जमीन को छुएगा। ठीक है। तो जमीन को छुएगा जब, तो ये क्या बन जाएगा? जमीन। तो जितना ये होगा उतना ही ना ये होगा, क्योंकि यही भाग टूटकर इधर गिरा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मान लेते हैं, बोला कि
8 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। कौन? पेड़ की चोटी। तो इधर से गिरा, इधर गिरा, तो ये बोला 8 मीटर की दूरी पर है। ये कितना? 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? तो मान लिया जाए ये A है और ये B है और ये C है और ये D है। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछ रहा है। तो मुझे फिलहाल यहाँ तक मालूम करना पड़ेगा, यहाँ तक। उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। देखिए, त्रिभुज BCD में, BCD में, त्रिभुज BCD में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BCD में अब ये निकालना मुझे है, ये कर्ण है और ये आधार है। थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 दे रखा है ना। थीटा का मान 30 दे रखा है। तो समझिएगा ये कर्ण और ये आधार किस में? कॉस थीटा। किस में? कॉस थीटा। चलेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, BC बटे में कर्ण कितना है? CD। कर्ण कितना है? CD है। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 बटे 2। cos 30 का वैल्यू √3 बटे में 2 और BC का वैल्यू कितना है? 8 है और CD का वैल्यू कितना है? नहीं मालूम। CD लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? CD। ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोना कोना गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, ई कोना से ई कोना और ई कोना से ई कोना। CD गुना √3, तो CD √3। अब 8 दूनी 16। अब लिख सकते हैं CD बराबर 16 अब बटे में √3। बताइए, अब ये हमको मालूम हो गया 16 बटे में √3। और जब पेड़ की ऊंचाई निकालने बोला तो इसको ये भी तो चाहिए हमको, ये भी चाहिए ना। तो ये क्या है? लंब न है। तो लंब बराबर सूत्र से चलिए, लंब बराबर सूत्र क्या बताए थे हम? याद होगा क्या? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना है? 16 और √3 का स्क्वायर और माइनस आधार कितना? 8 है, तो 8 के स्क्वायर। और हम सूत्र पर भी इस तरह में भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी चल सकते हैं। ठीक है, देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 और √3 की स्क्वायर 3, 8 की स्क्वायर 64। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना हो गया? 3 हो गया। 256 और 4 तिया 12 के 2, बाकी 1 6 तिया 18 और 1 19। घटाइए इसको, ये कितना बचेगा? 4। 15 में से 9 गया, 6, 100 कहाँ चल गया? नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सिर्फ 64 होगा। कितना होगा? सिर्फ 64। √64 बटे में 3। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? देखिए 64 के वर्गमूल 8 और इसका कितना हो जाएगा? √3, यानी कि ये हो गया 8 बटे में √3। अब पूछा पेड़ की ऊंचाई, तो ये 16 √3, तो ये भी हो जाएगा 16 बटे में √3। लिखो पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है? AB। तो AB में 2 पार्ट है, AD प्लस में DB। तो AD का वैल्यू कितना आया? AD का वैल्यू 16 √3 प्लस BD का वैल्यू कितना है? 8 √3। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? 16 और 8 24, 16 8 24 √3 मीटर ये पेड़ की ऊंचाई हो गया। और यहाँ से आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? हरों का परमयकरण कर देंगे। तो 24 √3 गुना में √3। ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 अब √3 अब बटे में ये क्या हो जाएगा? 3। 8 तिया 24, यानी कि पेड़ की ऊंचाई 8 √3 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। लास्ट पोजीशन ये है। यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? √3 के मान बढ़ाकर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। आगे समझ में आप लोगों को? तो उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार, बोला कि एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए, यानी बच्चा को खेलने के लिए एक दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंची है। देखिए ध्यान से,
5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, देखिए 5 वर्ष से कम के लिए एक फिसलन पट्टी, आप लोग देखे होंगे जब स्कूल में गए होंगे तो फिसलन पट्टी होता है, फिसलने वाला पट्टी होता है बच्चे को खेलने के लिए। तो ऐसा होता है फिसलन पट्टी, इससे इधर सीढ़ी लगा होता है, चढ़ता है बच्चे लोग, ऐसे फिसलता है, फिर आता है घूम के, फिर फिसलता है ना। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है, 1.5 मीटर ऊंची, 1.5 मीटर ऊंची और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद क्या बोला गया है, झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। बोला प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। देखिए यह है 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के लिए, से अधिक, ध्यान दीजिएगा अधिक में क्या होगा, ये फिसलन पट्टी है ना, ये 3 मीटर ऊंचा है, कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 60 डिग्री का ये कोण बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये ए है और ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन क्या बोला, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी ये है ना, ये क्या है कर्ण है, ये क्या है कर्ण है। तो लंब और कर्ण कौन सा सूत्र में, साइन में, साइन में ना, किसमें है साइन में है। तो साइन पर लिख दीजिए, त्रिभुज का नाम लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 30, तो 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना ए बी, लंब कर्ण कितना ए सी। ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर बना रहे हम, तो साइन थीटा का मान कितना होता है 1/2 बराबर में ए बी का वैल्यू 1.5 और बटे में ए सी का वैल्यू नहीं मालूम है ना। देखिए अब कोना कोनी गुना ए सी बराबर 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3 कितना होगा 1.5 दूनी 3 यानी कि 3 मीटर। लेकिन इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या, AC माने हैं, AC का वैल्यू कितना आया 3 यानी कि 3 मीटर। किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर है। अब चलते इस और, देखिए अब इस और में हम चलते हैं, क्या है ये तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा, इस सब में 90 डिग्री होता है ना। तो ये मान लिए D और ये E और ये F, त्रिभुज DEF में देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है ना, लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछा है ना, तो किस से चलना पड़ेगा साइन थीटा। लिखिए साइन थीटा का मान 60 डिग्री और लंब कितना 3 और कर्ण कितना DF, कर्ण कितना DF। तो साइन 60 के मान कितना होता है √3/2 बराबर 3 और बटे में DF। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम ये √3 से काट सकते हैं इसको, √3 मरते में कोना कोनी गुना करेंगे, DF बराबर 2 गुना √3, 2 √3 यानी, लेकिन इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, क्या माने हैं, अरे DF नहीं होगा, यहाँ DF होगा, D से लिख दिए DF हम, तो DF माने हम, और DF का मान कितना आया 2 √3, चाहे तो इसका मान भी तोड़ सकते हैं √3 का, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। बोला गया एक मीनार है, मीनार के पाद, ये देखिए शीर्ष है और ये पाद है,
यानी पैर इसका क्या है, पैर है। तो यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर, 30 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु यहाँ पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण का मतलब ये होता है कि हम किसी वस्तु को नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर, और मेरा आँख और ये जो रेखा है, देखने की जो रेखा, दृष्टि रेखा जिसको बोलते हैं, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलेंगे। और हम किसी वस्तु को अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं और आँख और दृष्टि रेखा के जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण। कैसा कोण है वो, अवनमन कोण है। ठीक है, तो उन्नयन कोण कौन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा आँख है, यहाँ पर क्या मेरा है, आँख है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री का। इसका कुछ नाम रख दीजिए ABC। अब बताइए निकालने क्या बोला, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये निकालने बोला है। क्या निकालने बोला, AB निकालने बोला है। तो ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किस में होता है, लंब आधार 10 में होता है। किस में होता है, 10 में। चलेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू AB है और आधार का वैल्यू BC है। देखिए tan 30 के मान 1/√3 होता है, बराबर AB का वैल्यू नहीं मालूम है तो AB लिखेंगे और BC का वैल्यू 30 है। कितना है, 30 है। और इसको हम काट सकते हैं 10√3 मरते में, है ना। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, ये AB बराबर 10√3, 10√3। लेकिन इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, AB ना है ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा ये AB। और AB की लंबाई कितना आया, 10√3 मीटर। ये मेरा हो जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। उतार लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, बोला कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कहने का मतलब ये भूमि है और यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पतंग उड़ रही है। कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया था। तो देखिए पतंग जब भी उड़ता है तो इस ऐसे उड़ता है ना कि सीधा सीधी, ऐसे उड़ेगा, इससे, है ना। डोरी ऐसे होता है, डोरी। तो ये डोरी हो गया, तो बोला एक खूंटा से इसको बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मतलब ये भूमि के साथ कितना डिग्री झुका हुआ है, 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। बोला कि कोई डोरी ढील नहीं, डोरी पूरा टाइट है। क्या है, डोरी पूरा टाइट है, ढील नहीं है वो, ठीक ना, इस तरह टाइट है। तो डोरी की लंबाई क्या होगा, तो देखिए डोरी की लंबाई ये है, ये पूछा गया है। मान लीजिए त्रिभुज का नाम, तो ये लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। किस में होता है, साइन थीटा में। चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन थीटा, थीटा मान कितना है, 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना AB, पहले नाम लिखिए तब मान बिठाइए। आधा कर्ण कितना AC, कर्ण कितना AC। तो साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2, √3/2 होता है। तो √3/2 बराबर AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 60 और AC का वैल्यू नहीं जानते AC। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम 60 को काट सकते हैं, कितना 20 या 60, जब काटेंगे तब 20 तो रहेगा, जो 3 काटे थे वो √3 में बदल जाएगा। √3 से काट रहे हैं, क्या जाएगा 20 √3 में कटेगा। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो AC बराबर 20 दूनी 40 √3। लेकिन इसलिए डोरी की लंबाई बराबर, डोरी की लंबाई बराबर क्या माने हैं, AC माने, क्या माने हैं AC। और AC का मान कितना आया 40 √3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40 √3 मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। आशा करता आप लोग को समझ में आया होगा। उतार लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला देखिए कि 1 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए 1 मीटर लंबा कोई लड़का है, ठीक है, 1 मीटर लंबा 1.5 मीटर है, सॉरी माफ कीजिएगा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंची भवन के सामने खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, बोला ये लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ आया होगा, चल के आया होगा, है ना। जब यहाँ आया होगा, ये जमीन है, जमीन पर चला होगा, ठीक है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। समझिएगा, पहले यहाँ कोण था 60, 30 था, कितना था 30, और जब चल के यहाँ आया, जब यहाँ से देखा तो ये भवन की ऊंचाई का कोण कितना हो गया, 60 हो गया। तो बोला गया है तो बताएं कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। बोला यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया, यानी यहाँ से यहाँ तक, मात्र यहाँ तक, ठीक है, जाने में कितना दूरी तय किया। ध्यान दीजिएगा, ये 1.5 यहाँ भी हो जाएगा, 1.5 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ये पूरे की पूरी लंबाई 30 है और यहाँ से यहाँ 1.5 है, तो इतना दूर कितना बचेगा, यहाँ तक, यहाँ 28.5, कितना बचेगा, 28.5 बचे। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम रखिए, इसका नाम रख दीजिए A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। ध्यान से समझिएगा। पहले चलिए इस त्रिभुज से, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में अब बताइए, ये दिया हुआ है, बोला कितना दूरी चल के जाना पड़ेगा, इसी ओर न चल के जाएगा, चाहे यहाँ मानिए चाहे यहाँ मानिए, बात तो बराबर है ना। तो ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार किस में, कॉस में होता है, तो कॉस से चलिए, कॉस, और इस त्रिभुज में जो है थीटा के मान 60 बन रहा है। लंब बटे आधार, लंब कितना है AD है और आधार कितना है CD है, क्या बोल, लंब बटे आधार, अच्छा 10 होगा ना, चलिए लंब बटे आधार 10 होगा, 10 होगा, ठीक है, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू AD है और आधार का वैल्यू CD है, आधार का वैल्यू CD है। 10 60 के मान √3 होता है और AD का वैल्यू कितना दे रखा, देखिए तो AD का वैल्यू दे रखा है 28.5 और CD का वैल्यू मालूम मुझे नहीं है, CD। देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना, √3 को यहाँ ले आइए और CD को यहाँ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, CD बराबर 28.5 बटे में √3 हो जाएगा, बटे में 28.5 अब बटे में √3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लिए हम। पुनः त्रिभुज देखिए ADB में, यानी कि ये त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, ये त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ADB में, B में, फिर वही सूत्र 10 30, क्योंकि अभी बड़का में 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, तो वही लंब बटे आधार, लंब कितना AD, आधार कितना BD, 10 30 के मान 1 बटे में √3, AB का वैल्यू 28.5, यही ना AB है 28.5, और देखिए BD में 2 पार्ट, एक BC और एक कितना CD, एक हो जाएगा BC और प्लस में CD। नहीं समझे, यहाँ BD यहाँ से तक है, देखिए एक यहाँ से यहाँ तक है, नहीं से दिखाई पड़ेगा, इन लोग को चेंज हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक BC, यहाँ से कितना हो जाएगा CD, है ना, 2 पार्ट हो गया। अब कोना कोनी गुना कीजिए, देखिए 1 बटे
कोना कोनी गुना करेंगे हम, तब बी सी प्लस में सी डी, प्लस में सी डी, तो सी डी बराबर में 28.5√3। अब निकालना किसका, बी सी का वैल्यू निकालना है, तो सी डी के मान यहाँ निकला हुआ है, तो सी डी इसमें भी निकालिए, सी डी क्या निकालिए, यहाँ भी सी डी, क्योंकि इस समीकरण में सी डी का वैल्यू मालूम है, यहाँ भी सी डी का वैल्यू मालूम कीजिए। तो बी सी को उधर ले जाइए, सी डी बराबर 28 पॉइंट क्या कर दिए भाई, 28.5√3, ये न हो गया, ये समीकरण 2 हो, क्या हो गया, समीकरण 2, ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया है। अब चलिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, अब समीकरण 1 में भी सी डी का वैल्यू और समीकरण 2 में भी सी डी का वैल्यू ये निकला है, तो सी डी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 1 में क्या 28.5 और बट्टे में √3 और 2 में क्या है 28.5√3, ये ना है 2 में, और ये गया उधर ना, यहाँ माइनस में सी डी हो जाएगा, माइनस में सी डी, तो माइनस में सी डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएंगे बी सी उधर, माइनस में बी सी हो जाएगा, और ये जाएगा उधर तो माइनस में बी सी। देखिए ध्यान से, आप इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो बी सी प्लस में 28.5√3 माइनस ये उधर जाएगा 28.5 बटे में √3। ठीक है, देखिए ये यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोला जा रहा है भिन्न की घटाओ, इसको निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम √3 हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करेंगे तो 28.5 और √3 गुना होगा, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस में 28.5 हो गया, 28 पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। देखिए ध्यान से इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, 3 6 2 8, 85.5 माइनस में 28.5 अब बटे में √3। देखिए अब घटाइए, 0 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5 दशमलव, अब बटे में 3। अब यहाँ से हरों का परमयीकरण कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 57 बटे में 57√3 अब बटे में √3 गुना √3 3, तो 19 तिया 57, क्या जाएगा 19 तिया 57 हो जाएगा, यानी कि 19√3 मीटर ये पीछे घसक कर गया था भवन की ओर। ये मेरा आंसर हो गया, जगह नहीं लिख नहीं सकते हम, ठीक ना, इसलिए भवन यहाँ लिखेंगे, भवन की ओर चला गया दूरी बराबर 19√3 होगा, 19√3 होगा। आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा, उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोला कि भूमि के एक बिंदु से, बोला गया एक भूमि पर एक बिंदु से, मान लेते ये भूमि का एक बिंदु है ना, 20 मीटर ऊंचे भवन, बोला कि 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये कितना है 20 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि ये एक भवन है, घर है, ठीक है, और शिखर पर लगी एक संचार मीनार, बोला इस पर एक मीनार संचार लगा हुआ, इसको हम लोग बोलते टावर है ना, टावर लगा हुआ है, तो तल और शिखर, तल क्या किसका तल बोला, मीनार के तल, तो मीनार का तल यहाँ है ना, मीनार का तल यहाँ पे है और मीनार का शिखर यहाँ पे है, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। देखिए कहाँ से, जमीन से है, यहाँ ऐसे है, ऐसे, ये कितना हुआ 45 हुआ और ये कितना कुल हुआ 60 हुआ, यानी कि ये छोटका त्रिभुज में 45 डिग्री और ये बड़का त्रिभुज में 60 डिग्री। तो बोला गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये भाग पूछा है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है, ठीक है, तो ये भाग कितना होगा, तो इसका नाम रखिए पहले, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, A B C D।
ध्यान से। पहले देखिए ये पूछा गया है और यही दिया हुआ है, तो ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किस में होता है? टेन में। चलिए टेन, पहले त्रिभुज का नाम लिखिए। त्रिभुज BCD में टेन थीटा बराबर, थीटा का मान कितना, छोटका में कितना थीटा है 45 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना BD, आधार कितना BC, आधार कितना BC। देखिए टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है 1। अब BD का वैल्यू 20 है और BC का वैल्यू नहीं मालूम है मुझे, तो BC एक का BC अब बराबर 20 एक का 20, समीकरण ये क्या हो गया 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया, ये 1 हो गया। देखिए फिर चलेंगे त्रिभुज बड़का में, तो ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर ये लंब, फिर ये आधार, टेन में टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर ये पूरा हो जाएगा लंब AB, अब बटे में आधार हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC। ध्यान दीजिएगा टेन 60 के मान √3, टेन 60 के मान √3 बराबर। AB में दो पार्ट है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, क्या लिख सकते हैं AD, क्या लिखेंगे हम AD प्लस BD, तो BD का वैल्यू कितना है 20, इसका वैल्यू ही बैठा देते हैं हम 20 बटे में BC, अब BC का वैल्यू समीकरण 1 से डायरेक्ट हम ये पुट कर देते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, डायरेक्ट मान निकल जाएगा। पुट कीजिए BC की जगह पर 20, ध्यान दीजिएगा कोना कोनी गुना करेंगे हम, AD बराबर AD प्लस फिर हो जाएगा 20 से कम 20 बराबर हो जाएगा 20 √3, 20 √3 हो जाएगा। देखिए तो AD बराबर ये जाएगा उस पार 20 √3 माइनस में 20, तो AD बराबर कितना हो जाएंगे 20 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया √3 माइनस में 1, क्या हो गया √3 माइनस में 1, यानी 20 √3 माइनस में 1, शायद यही इसका आंसर होगा। यानी कि क्या बोला गया, मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर AD, यानी AD का वैल्यू कितना आया 20 √3 माइनस में 1, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है। एक पेड़ अष्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। बोला कि एक पेड़ अष्टल है। पेड़ अष्टल क्या होता है, यानी कि मूर्ति रखने की जगह जो ऊंचा बना हुआ होता है ना, वो पेड़ अष्टल होता है। मान लीजिए ये पेड़ अष्टल है, ये बना हुआ चौकोर टाइप का, और इस पर एक मूर्ति रखा गया है, कितना 1.6 मीटर का। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला, उसी बिंदु से, किस बिंदु से, जिस बिंदु से ये बना है उसी बिंदु से पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है ये 45 डिग्री है। तो पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसका मान पूछा है, पेड़ अष्टल की ऊंचाई क्या होगा। देखिए इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, ये हो गया D। चलिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो ABD कहाँ चल गए भाई, ABC होना चाहिए। चलो बड़े में चलते पहले हम ABC में, ABC में बड़का त्रिभुज में, बड़का बाहर चलेगा अच्छा रहेगा का, ABC में। देखिए त्रिभुज DBC में, DBC में कोनो चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बड़का भी चल सकते हैं, ABC भी चल सकते हैं और DBC भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब आधार किस में होता है 10 में, चलेंगे 10
45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है BD, आधार कितना है BC। tan 45 के मान 1 और BD के मान कितना है BD के मान नहीं मालूम BD, और BC के मान भी नहीं मालूम BC। तो लिख सकते हैं B कोना कोनी गुना BC बराबर में BD, यानी कि जितना BC होगा उतना ही BD होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए देखिए, पुनः त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब AB बटे में आधार BC। देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, क्या होता है √3, और AB में 2 पार्ट है, एगो AD है तो AD का मान 1.6, हम डायरेक्ट चल रहे हैं, और दूसरा का क्या है BD है, क्या है दूसरा का BD है, प्लस में BD, अब बटे में BC। ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा BC, ये भागा पड़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा ये 1.6 प्लस, अब BC का मान कितना है, BC का मान नहीं रखना है, ये कितना हो गया 1.6 प्लस में ये हो गया BD, अब बटे में ये √3 से भागा देंगे √3। समीकरण ये क्या हो गया 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ये भी BC के मान और ये भी BC के मान, तो ये वाला और ये वाला क्या होंगे आपस में बराबर। लिख सकते हैं BD बराबर 1.6 प्लस में BD अब बटे में √3। देखिए क्या करना पड़ेगा, कोना कोनी गुना कीजिए, √3BD बराबर 1.6 अब प्लस में BD। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब BD को इधर लाइए, BD को इधर लाएंगे हम तो √3BD माइनस में BD अब बराबर में 1.6। क्यों, देखिए ये BD को इधर ले आए, इस BD को इधर ले आए, 1.6 हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये BD ले लिए कॉमन हम, क्या बच गया √3 माइनस में 1 बराबर में 1.6 हो जाएगा। तो BD बराबर, देखिए इसे भागा देंगे हम इसमें, तो 1.6 बटे में √3 माइनस में 1 होगा, और इसको हरों का परमयीकरण करेंगे। हरों का परमयीकरण का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ हर में उसी से गुना और भाग करना, सिर्फ चिन्ह विपरीत होना चाहिए। क्या हो जाएगा ये √3 प्लस में 1 और √3 प्लस में 1। देखिए इसको क्या गुना करेंगे हम, 1.6 इंटू √3 प्लस में 1 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे सेम टू सेम अगर हो और चिन्ह के अंतर यहाँ प्लस या माइनस प्लस रहे तो पहला का स्क्वायर कीजिए, घटा दूसरा का स्क्वायर कीजिए। √3 की स्क्वायर 3 माइनस 1 की स्क्वायर 1, 1.6 √3 प्लस में 1, और घाटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस 2 से काट दीजिए 0.8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 0.8 और √3 प्लस में 1, ये मेरा आंसर हो गया। पेंड अस्टल की ऊंचाई हो गया है। आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। आज यहीं तक है, और इसके बाद 8 हिसाब और सॉल्व करना हम लोग को अगले वीडियो में देंगे। तो जितने बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो कीजिए शेयर, और सब लोग लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।